बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद में हमने पढ़ा पहले विधानवाचक, जिसमें साधारण बात हुई, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न था और प्रश्नवाचक चिन्ह था, ये चिन्ह हम लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। निषेध यानी नहीं का भाव, मना का भाव, ठीक है। इच्छावाचक जिसमें आपकी इच्छा व्यक्त होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पर आज्ञावाचक। आज्ञावाचक आज्ञा, जो आज्ञा दी जाती है, जैसे मैंने कहा तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो, ये मेरी आज्ञा है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ये मेरी आज्ञा है ना। माता पिता जैसे कहते हैं समय पर पढ़ने बैठ जाया करो, ये उनकी आज्ञा है, तो ये होगा आज्ञावाचक। अगला है संदेहवाचक, यानी जिसमें हमको शक हो, डाउट हो, वो होता है संदेहवाचक। जैसे शायद हम कल घूमने जाएंगे, पक्का नहीं है, इसमें पक्की बात नहीं कही गई है, शायद बोला है, मतलब हमको संदेह है, शायद जा सकते हैं। संभवतः भी लगता है, शायद और संभवतः ये संदेहवाचक में लगते हैं। जैसे संभवतः वह बात मान ले, मतलब हो सकता है कि मैंने जो बात कही है वो बात मेरी मान ले, तो यहाँ पे ये संभवतः लग जाएगा। तो शायद और संभवतः, जहाँ संदेह होता है वहाँ लगते हैं, और यहाँ पर हमको ये मालूम रहता है कि ये काम होगा, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें शक वाली बात रहती है, ठीक है। अब अगला है हमारा संकेतवाचक। संकेत, यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि तो यानी किस पे निर्भर है, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। चलो भी को हम काट देते हैं, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो सफल होते, यानी यदि तुमने ऐसा किया होता तो वैसा होता, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये सब संकेतवाचक है, ठीक है। अगला है आपका विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह लगा यानी ये विस्मयादि बोधक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसमें। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर, मैंने ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। कई बच्चे हे उसके बाद ये करते हैं, ये गलत है, आपका ये पूरा होना चाहिए। हे ईश्वर ऐसा नहीं बोलते, हम कहते हैं हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, है ना। तो ये जो है ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक वाक्य, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये इसकी पहचान है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें भी वाक्य बदलना है। जैसे है यह पत्र वहाँ पहुँचाना है, सीधी सी बात है। अब इसको आज्ञार्थक में करना है तो इस पत्र को वहाँ पहुँचा दो, ये मैंने आज्ञा दी है, ठीक है। राधा बीमार पड़ गई, सिंपल सी बात। अब इसको विस्मयादिबोधक में करना है तो हम लिखेंगे अरे राधा बीमार पड़ गई, है ना, अफसोस वाली बात। हर्ष, शोक, दया, करुणा, ये सारी बातें जिसमें आती है वो उसमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है ना। तो हम यहाँ पर अपने ये लिखेंगे अरे राधा बीमार पड़ गई, ठीक है। अब जैसा एक वाक्य है, ईश्वर सबको खुश रखता है, ठीक है। अब इसको इच्छावाचक में करना है तो ईश्वर सभी को खुश रखे। इसी तरह से वाक्य परिवर्तन करना है, और आपको उसका अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद देखकर वाक्य पहचानने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर परिवर्तन करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सभी बातों का। बहुत आसान है बच्चों, इसमें कठिन वाली कोई बात ही नहीं है। एक बार ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है।